अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने प्रोग्राम में खौफ, क्या सच क्या झूठ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आप लोगों के सवालात शामिल करते हैं और उनके जवाबात आपको देते हैं। हमने आज तक काफ़ी एपिसोड्स में मुख्तलिफ़ सवालों के जवाबात दिए हैं। टॉपिक्स उठे हैं जिन्नात के बारे में, भूत के बारे में, प्रेत के बारे में, और कई इलाकों में कई जगहों पर इन्हें चुड़ैल वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने काफ़ी सवालात भेजे। क्या ये मुमकिन है एक आदमी मरता है उसके बाद मुझे लगता है कि वो वापस आया, इज़ इट पॉसिबल? आपने ये सवालात किए, हमने उनके जवाबात दिए। शेख साहब ने जो हमारे साथ बने हुए हैं, शेख अरशद बशीर मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं आपको शेख साहब का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं। इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से आलिम फाजिल की डिग्री हासिल की है। इन्होंने MBA मुकम्मल किया है और इस वक्त PhD कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से। और साथ ही ये फाउंडर और डायरेक्टर हैं आस्क इस्लाम पीडिया के, जहाँ पर एक सर्च इंजन है। आप अपने सवालात वहाँ पर भी डाल सकते हैं और यू विल गेट ऑल द आंसर्स इंशाल्लाह। प्लस ये askmadani.com वेबसाइट भी चलाते हैं। तो नाजरीन, हम अपना ये प्रोग्राम खौफ क्या सच क्या झूठ को आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब, सवाल जो हमारे पास आया है वो ऑफकोर्स खौफ से ही रिलेटेड है। पिछले एपिसोड में आपने गुफ्तगू की है, इस बारे में खुलासा किया है, हमें बताया है। इंशाल्लाह हमें उससे फैज़ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। ये सवाल जो है इसमें ये कहा गया है कि ये खौफ चीज़ क्या है, ये क्यों होता है और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अल्लाह ताला ने सूरे आल इमरान में इसका जवाब दिया है, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलियाअहु फला तखाफूहुम व खाफून इन कुंतुम मुमिनीन। ये तो शैतान है जो अपने दोस्तों को डराता है। जो आदमी जिसके साथ रहता है उसके असरात पड़ते हैं, जो आदमी माहौल में रहता है उसके असरात पड़ते हैं। अगर एक आदमी खंजीर खाता है तो उसको गुनागुन बीमारियां हो जाती हैं। 70 किस्म के कीड़े हैं, ट्राइक्यूरा, ट्राइक्यूरासिस, उसमें और टीनिया सोलियम, जिससे खतरनाक बीमारियां जन्म लेते हैं। तो जो आदमी जैसा खाएगा, जैसा अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, जिसके साथ रहेगा, असर पड़ता है। अगर किसी ने अपना दोस्त बना लिया शैतान को, वो अल्लाह के बतलाए रास्ते पे नहीं चलता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, वो अगर वो शैतानों के बतलाए रास्ते पर, हालांकि कुरान में कह दिया गया कि शैतान को फत्तखिदू अदुव्वा, उसको तुम दुश्मन समझो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है। बिल्कुल। तो आपने अभी कतल के लिए माफ़ी चाहता हूँ जो खंजीर के बारे में बात की। आज साइंस ये कह रहा है कि इसमें बीमारियां हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यह हराम है। बिल्कुल। तो शैतान को दोस्त बनाएंगे, जैसे ग़िज़ा खाता है वैसे बीमारियां होते हैं। तो जैसा मैं दोस्त बना लूंगा फिर उसके इफेक्ट तो पड़ना ही है। तो होता क्या है, सबसे खतरनाक चीज जो शैतान के रास्ते पर जाने से एक इंसान को मिलती है वो है खौफ। इसी के जरिए से वो हमेशा अपने पैदों को बांध के रखता है, क्योंकि उसने क्या दुआ की, कहा रब्बी अंदिरनी इला यौम युबासून, अल्लाह क़यामत कायम होता मुझे जिंदा रख। आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, लेकिन इब्लीस आज भी जिंदा है, उसकी ज़ुर्रियत, सबके लिए उसने दुआएं मांगी। और मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सनालिटी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मोस्ट सीनियर सिटीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ कौन है? वो शैतान। कितने गुर नहीं मालूम होंगे, तारीख में कितने कौमों को उसने नहीं पलटा होगा। बड़ी आसानी के साथ उसके बाएं हाथ का खेल है किसी को पलटा देना। लेकिन अगर अल्लाह की मदद आ जाए, इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, कितना भी रहो लेकिन अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता। वो एक अल्लाह की ना मखलूक है, तुम अशरफुल मखलूकात हो, तो अल्लाह ने तुमको मकाम दिया है, उसको उतना मकाम नहीं मिला है। शैतान का मकर फरेब तो कमजोर है। इससे क्या पता चला, शैतान खुला दुश्मन है बताया भी गया, शैतान कमजोर है भी बताया गया। यानी खुला दुश्मन उस वक्त पर नुकसान पहुंचाएगा जब आप उसके प्रिकॉशन नहीं लेंगे। लेकिन वो खुला दुश्मन कमजोर उस वक्त पर होगा जब आप प्रिकॉशन ले लेंगे। कुछ कर नहीं सकेगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मसला है, वो कुछ नहीं करेगा, आखिरी में नुकसान हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। तो शैतान का खुला दुश्मन, उसने की दुआ क्या है कि उसने क्या कहा, मैं भटके हुए लोगों को भटकाऊंगा नहीं कहा, जो ऑलरेडी भटक चुके हैं उनको भटकाऊंगा, क्योंकि उसको मालूम ऑलरेडी जो भटक गैंग में शामिल हो चुके हैं, ऑलरेडी वो शामिल हो चुके हैं। शैतान भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, दिन भर बिजी रहता है, 24 घंटे 24/7 और 12/365 डेज, रात दिन मेहनत करता है। कितनी मेहनत कर रहा है वो। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो नाजरीन हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और इस टॉपिक डेफिनेटली इस सवाल को भी सुन रहे होंगे, खौफ को हम अगर जनरल वर्ड्स में बताना चाहेंगे, आपके खौफ क्या है? जिन नाजरीन ने हमारे पिछले एपिसोड्स ना देखे हों उनके लिए थोड़ी सी एक रिफ्रेश हो जाएगा उनके लिए। जी। तो एक होता फितरी खौफ, नेचुरल खौफ,
इसका हम इनकार नहीं कर सकते, जी। क्योंकि लॉजिकल है कि हम इनकार कर दें। सामने अगर शेर आए तो खौफ तो होगा ही, तो ये बुरा नहीं है, लेकिन इस पर काबू पाने की कोशिश करना चाहिए, ये अलग। वरना फोबिया में आखिरी में वो इरिटेशन में तब्दील हो जाता है, एलर्जिक बन जाता है, वो उस पर भी काबू रखना चाहिए, लेकिन उसका इनकार नहीं हो सकता। दूसरा होता है वो खौफ जो अकीदे वाला होता है, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए होना चाहिए। तीसरा बेजा खौफ, अवहाम, ख्यालात, शैतान की दोस्ती करने की वजह से, जादू की वजह से, जिनों की वजह से, अल्लाह का जिक्र नहीं करने की वजह से हमेशा खौफ में जीना, ये तो बिल्कुल गलत है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। इल्म आने से ये सारे वहमो गुमा चले जाते हैं, शुबहात भी चले जाते हैं, शहवात भी चले जाते हैं। तो शैतान क्या कहा उसने, मैं भटके लोगों को भटकाऊंगा नहीं कहा, वो टाइम वेस्ट नहीं करता। उसने क्या कहा, लाक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, सूरह आराफ नंबर 7 के आयत नंबर 12 से लेकर 20 के दरमियान, कि जो तेरा सीधा रास्ता है ना, मैं वहां पर खड़े हो तो नहीं कह रहा, बैठ जाता हूँ। लाक़उदन्ना, बैठूंगा, क्यों, पैर लंबा करके जाने वालों को उसको क्या करना है, अड़ंग देना है, सताना है। मतलब ये कि एक ताबीर की गई है, वो क्या करेगा, जाने वालों को सीधे रास्ते से पैर डालेगा ताकि वो उस रास्ते से गिरकर दूसरे रास्ते पर चले जाए। ये ताबीर है समझाने के लिए कुरान मजीद में। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कहा कि मैं उनके दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, उसने ये नहीं कहा कि मैं ऊपर से आऊंगा, नीचे से आऊंगा। उसकी दुआ में भी कितनी होशियारी है, उसने दुआ वो मांगी, क्योंकि नीचे से अगर वो आएगा तो फिर वो आदम के पैरों में झुक जाएगा, उसको झुकना पसंद नहीं। और ऊपर से नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर से तो बंदे पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल करने वाला अल्लाह ताला, वहां से आने का कोई चांस नहीं है। तो 4 जगहों की उसने दुआएं मांग ली, तो कितना प्रिपेयर्ड होकर आ रहा है। और अल्लाह ताला ने कहा कि तू तेरे घोड़ों को, तेरे सवारियों को, आशना और मौसीकी, ये सारे चीजें जितने हैं, इन सब के जरिए से मेरे बंदों को तू गुमराह करने की कोशिश करेगा, तब भी तो गुमराह नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोमिनों पर तेरा जोर नहीं चल सकता। तो ईमान मजबूत कर लेने से हमें इसका हल मिल सकता है। इंशाल्लाह हम पर भी वो जोर ना चले, हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं। हम अपने इस सवालों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आपने पिछले एपिसोड्स में कहा हमसे काफ़ी अमराज हैं जिनका इलाज इस्लामी तरीके से कुरान के रास्ते पे चलने से होता है, और कुछ लाइलाज अमराज होते हैं, इसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालें, इस्लामी तालीमात के नज़रिए से आप उस पर गुफ्तगू करें। इस्लामी एतबार से ला इलाज ये वर्ड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी, क्योंकि हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने नाजिल कर दिया। सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि जानने वाला जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहु शिफा, आलिमा मन आलिम, जहिला मन जहिल। अल्लाह ने जब भी कोई बीमारी उतारी तो साथ में अल्लाह ताला ने शिफा भी उतारी। जानने वाले जान गए, नहीं जानने वाले नहीं जान, लेकिन वो तो मौजूद है। हमको तहकीक करना है, रिसर्च करना है, ताकि हम उसका इलाज ले सके। फिर भी अब बाद औक़ात और शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला। बाद औक़ात अल्लाह ताला की मशीयत ये होती है कि वो अच्छे इंसान को भी शिफा नहीं देते, मर्जी है अल्लाह की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दर्जात बुलंद करना चाहते हैं। एक हदीस शरीफ है, अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने बीमार हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकलीफ आई ताइफ के मैदान में, ओहद के मैदान में पत्थर लगे, तो कई दिन तक तो उसका दर्द हुआ होगा ना। तो मतलब ये है कि नेक लोगों पर भी मुसीबत आती है, जिसका जितना ईमान होता है वैसे उसकी आजमाइशें भी आती है। तो ऐसे वक्त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर एक कांटा भी चुभता है तो उसका भी अजर लिखा जाएगा। और जो आजमाइशें बंदे पर आती है तो क्यों आती है, उसका पीछे फिलॉसफी कुरान और हदीस में हमें मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ बंदों को अल्लाह ताला बहुत पसंद कर लेते हैं, उनकी कुछ अदाओं, उनके कुछ नीयत, किसकी नीयत कैसी अल्लाह के साथ मोहब्बत है हम नहीं बोल सकते। बाद औक़ात इंसान समझता है कि मैं आपसे बेहतर हूँ, समझ जाता है, लेकिन हो सकता है अल्लाह के पास आपका ताल्लुक बहुत अहम होगा, जो हो सकता मेरे अंदर वो कैफियत नहीं होगी। तो पता नहीं किसके दिल में क्या मोहब्बत अल्लाह ताला से क्या लेवल पर होगी, हम नापने वाले नहीं है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला किसी के अच्छाइयों को, उसके अकीदे को देखकर, उसके अमल को देखकर, कुछ अच्छाई को देखकर पसंद कर लेते हैं कि बंदा जन्नत में जाए, लेकिन उसका अमल ज्यादा नहीं होता, थोड़ा होता है। अब उसका ज्यादा अमल करेंगे तो क़यामत में नामे अमाल के तराजू में डालेंगे तो पल्ला झुकेगा इंशाअल्लाह। अब कैसे झुकेगा, आदमी अच्छा तो है लेकिन अमल अच्छा नहीं कर रहा है आदमी, तब क्या करेंगे, तो अल्लाह ताला उस पर क्या करते हैं, थोड़े मुसीबतें डालते हैं। अब मुसीबतें डालते ही वो क्या करेगा, अल्लाह ये मुसीबतें आए, अल्लाह ये मुसीबत, इतने मरतबा वो अल्लाह अल्लाह कहेगा, अल्लाह की तरफ रुजू करेगा, तो वहां पर फरिश्तों से कहते हैं नहीं क्या लिखो, अल्लाह अल्लाह का। अरे अल्लाह ताला बहाने बना के जन्नत में ले जाना चाह रहे हैं और बंदा बहाने बना बना के जहन्नम में जाना चाह रहा है। तो इससे क्या पता चला, अगर ऐसा लगता है कि शिफा नहीं मिल रही है, बीमारियां हो गई हैं, तो कई लोगों को देखा गया गम में है, हम कहेंगे उनसे मुअद्दबाना उनसे गुजारिश करेंगे आप खुश रहिए, आपसे भी खतरनाक बीमारियों वाले दुनिया में आपसे भी ज्यादा खुश होकर जी रहे हैं। ऐसे भी कई लोग हैं, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर
समझौता कर कि भाई दीन के मसले में आगे वाले को देखो, दुनिया के मसले में अपने से पीछे वाले को देखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने से कम वाले को देखो, दुनिया के दीन के मसले में अपने से आगे वाले को देखो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मरतबा उनके पैर में चप्पल नहीं थे, बड़े गम में थे। लोगों के पैरों में एक से एक चप्पल, जब आदमी के पैर में चप्पल नहीं होती तो हर एक की चप्पल आज नजर आती है उसको। अब गम में है, उसकी चप्पल जबरदस्त चमड़े की, अल्लाह तूने मुझे चप्पल क्यों नहीं दी। कुछ देर के बाद वो जाते हैं मस्जिद के पास, देखते हैं कि एक आदमी को पैर ही नहीं है। वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पैर तो है और बेचारे को पैर नहीं। तो दुनियावी एतबार से अपने से कम वाले को देखने या उससे ज्यादा मुसीबत वाले को देखने से अलबला इज़ा अम्मत ताबत कहते हैं, यानी किसी की मुसीबत देख लेने पे आपको सुकून मिलता है। तो हर एक को किसी में अल्लाह ने आगे रखा, किसी चीज में अल्लाह ने उसको पीछे रखा। तो दुनियावी उमूर में जिसके पास जो कमी है उसको देखकर दूसरे को तसल्ली मिल जाएगी। दीनी मसलों में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उमर रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते थे। तो बीमारियां या कोई मसाइल मान लीजिए कि कुछ भी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अकीदा ये है कि अल्लाह ताला दुनिया के हर तकलीफों के बदले में आखिरत में क्या देते हैं, राहत देते हैं, कांटा भी चुभा तो वो जन्नत को सोचते हुए सुकून ले सकते हैं आप। कुछ भी नहीं तो नहीं वहां तो मेरे ख्वाहिशात पूरे होंगे, कुछ नहीं तो नहीं वहां पर मेरे सारी चीजें, ये दुनिया आर्जी है, ये तसव्वुर अगर पैदा हो जाएगा तो आदमी खुश रहेगा। और कुरान मजीद का कसरत से विर्द करे, कुरान पढ़े, अपने आप पर फूक ले और रुक़या शरइया करे तो भी हो सकता है कि इलाज मिल जाए। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कह रहे, एक मरतबा मक्के में मैं इतना बीमार हुआ, जाकर इलाज कराऊं किससे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने जमजम का पानी पिया, मैंने रुक़या शरइया अपने ऊपर किया तो मुझे नजात मिल गई। सुभान अल्लाह। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी, उसके बाद जो किताबें मशहूर है रुक़या शरइया पे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की, उसके ऊपर में जुमला लिखा हुआ है, अगर किसी को कुरान से फिर इलाज नहीं मिले तो दुनिया में फिर उसका इलाज कहाँ मिलेगा। क्या बात, क्योंकि काफ़ी बीमारियों का इलाज है। पिछले एपिसोड्स में आपने इस बात पे बात की थी कि पैरालिसिस जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, इंशाअल्लाह हर बीमारी का इलाज कुरान शरीफ में है। शेख साहब, हम अपने इस प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार शेख, मैं मनीष व्यास बोल रहा हूँ बड़ौदा से। शेख, कभी कभी हम लोग बैठे रहते हैं, कुछ ऐसा माहौल रहता है तो ये लगता है कि ये पहले हो चुका है, जैसे हमारा कोई डिस्कशन चल रहा है या कुछ काम चल रहा है, ऐसा लगता है कि अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले हो चुका है। तो क्या ये पिछले जन्म का कुछ है? थैंक यू। भाई जानना चाहते हैं कि जब वो कोई काम कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि ये वो कर चुके हैं, कुछ ही दिन पहले कर चुके हैं, तो क्या इसका कुछ लेना देना पिछले जन्म से है? क्या ये मुमकिन है? क्या है ये हमारे थीम से रिलेटेड सवाल ही है। यानी खौफ, लोगों के खौफ में जाने की अलग अलग वजह या बाद वक्त दिलचस्पी भी होती और या क्यूरियोसिटी। आपने ख्वाबों की ताबीर की भी काफ़ी तफसील से आपने बात की। अपने पिछले एपिसोड में ख्वाबों के बारे में भी बात की, शायद उन्होंने वो वाला एपिसोड देखा है, तो इन्होंने ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में आपसे सवाल किया और खौफ भी इसमें मौजूद होता है। तो खौफ में इंसान के पढ़ने के कई कई रास्ते होते हैं, तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट होता है या क्यूरियोसिटी, सवाल से समझ में आ रहा है कि एक क्यूरियोसिटी है जानने की कि आखिर क्या है इसके पीछे। बाद लोग इसको लेकर खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, अलग बात है। तो भाई ने उसके अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया, गुज़िश्ता जन्म, पिछले जन्म की बात। तो दरअसल इस्लाम में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पुनर्जन्म का नहीं है, और खुद जो पुनर्जन्म का वर्ड संस्कृत में जब हम तलाश करते हैं तो इसमें पुनः जन्म, जन्म माने जन्म, जिंदगी, पुनः माने इसके बाद की जिंदगी, यानी एक मर्तबा के जिंदगी का जिक्र तो माना निकलता है, लेकिन बार बार की जिंदगी का माना इसमें भी नहीं निकलता। ये अलग बात है कि बाद में तशरीह लिखने वालों ने इसकी तशरीह में कहा इसको बार 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 बार, नतीजे में हमारे जहन में बैठ गया, और जब भी ऐसा कोई वाक़या होता तो बार बार हमको दिमाग में आता शायद पिछले जन्म का कुछ होगा, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठा हुआ है तो हमारा जहन वहीं जाएगा। एक आदमी जो पहले से सोचते रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसकी बेस पर सोचता है। अब ये जो कभी कभी ऐसा लगता है हमको कि शायद कि इससे पहले ऐसा हो चुका होगा, तो उसकी वजह क्या है? चलिए, पुनर्जन्म अगर नहीं है, जन्म नहीं है, तो फिर उसकी वजह क्या है? एक तो वजह है कि बाद औक़ात इंसान ख्वाब देखता है और भूल जाता है, और ख्वाब में बाद औक़ात 10-10 साल के बाद होने वाला एक वाक़या बता दिया था। मिसाल के तौर पे जब मैं तमिलनाडु में था, पढ़ रहा था, छोटा था, मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान में एक, जैसे वो सेलिब्रेट करते हैं खुशी के मौके पर, हवाओं में पटाखे फोड़ते हैं, तो उसमें आसमान में जाकर, उस ज़माने में, मैं तकरीबन ये बात कर रहा हूँ 94-95 की, तो उस ज़माने में हमने आसमान में कोई चीज़, पटाखे उड़ते हुए कभी मैंने नहीं देखा था कि आसमान में कोई दरख्त बनता हो, पटाखे जाकर दरख्त की शक्ल अख्तियार करते हो, जो आसमान में
जो छोड़े जाते जी, हैं जी। खुशी के मौके पर, Crackers। महरजान के मौके पर, जी, सेलिब्रेशन जी, के, जी। मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने कहा ये अजीब ख्वाब मैंने देखा, और जो है ना आसमान में दरख्त कैसे बनता है मुझे तो समझ में नहीं आया, और उसका भूल गया। उसके बाद फिर 2001 से पहले सऊदी अरब में था मैं उस वक्त पर, तो वहां पर इतनी मुद्दत गुजर गई कहकर उन्होंने महरजान बनाया और आसमान में पटाखे उन्होंने छोड़े और आसमान में खजूर का दरख्त बना। क्या अब ये देखना, मैंने कहा इससे पहले मैंने कहीं देखा, बहुत मैंने कोशिश की, बहुत मैंने उसके बाद मुझे ख्याल आ रहा है इससे पहले मैं देखा था, तो रिकलेक्ट किया, बहुत मुश्किल हुई रिकलेक्ट करने में। यानी बाद वक्त हम ख्वाब देखते हैं वैसे ही चीजें अल्लाह ताला बता देते हैं। तो ऐसे ख्वाबों के बारे में दरअसल ये है कि ऊपर वाला हमको इस मसले में सूरह यूसुफ के अंदर जो है ये बताया गया कि उनका रिलीजन अलग अलग रिलीजन है, लेकिन सबके तो सब लोग ख्वाब देख रहे हैं, उसकी भी हकीकत होती है। जी, लेकिन ऊपर वाला इंसान को पैदा करने वाला तो एक ही है। जी, हमको जब काटेंगे तो सबको तो खून सेम ही निकलेगा, सबको दर्द तो सेम ही होगा। ऐसा तो नहीं कि रिलीजन अलग है तो खून का रंग बदल जा रहा। हम सब मानव जाति है कि तो पैदा करने वाला जो है सबको जब नींद देता है तो ख्वाब देता है, तो ये कैफियतों में सब बराबर ही है। ये अलग बात है, हमारा अमल अकीदा वो हमारे डिसीजन के ऊपर है। तो अब ऊपर वाला जो रहनुमाई करता है वो हर एक को रहनुमाई करता है फ्यूचर के बारे में। अगर जैसे ही ख्वाब आपने देखा और वैसे ही हो रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला आपको चाह रहा है कि कुछ गाइड करे, रहनुमाई कुछ करे, कुछ गाइड करे। क्योंकि जिसको ऊपर वाला चाहता है कुछ गाइड करता है फ्यूचर के बारे में, उसको खुशखबरी देता है। तो ऊपर वाला और क्या गाइड कर रहा है उसके बारे में हमको डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है। कई मरतबा ऐसा हुआ कि आदमी तहकीक करते 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 ऊपर वाले के रास्ते पर पहुंच ही जाता है। जी, तो अगर हम ऊपर वाले की जो किताब जो नाजिल की गई सबसे आखिरी किताब कुरान मजीद, सही अहादीस, जिसको कहा हुदा, हुदा माने गाइड देना, अगर हम ये रहनुमाई वाली किताब पढ़ लेंगे तो हमको और भी कई चीजें मिल जाएंगी। जब ऊपर वाला हमको नींद में इतनी अच्छी चीज दे रहा है तो बेदारी में तो और अच्छी चीज देने का उसने वादा किया है। तो कभी ख्वाब होता है और कभी क्या होता है, अल्लाह ताला बंदे को सुकून देने के लिए उसके कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ खूबियाँ होंगी, तो उसके लिए माहौल साजगार कर देते हैं। हर इंसान के आगे पीछे फरिश्ते वो इंसान को प्रोग्राम करते हैं, तसव्वुर देते हैं ताकि वो कंफर्ट फील करे। ये भी एक वजह हो सकती है। तो ऐसे कुछ अलग अलग वजूहात होते हैं। बाद लोगों का इमेजिनेशन इतना मजबूत रहता है कि वो कहता है जब मैं वहां जाऊंगा तो शायद ऐसा 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 रहेगा, वहां जाता है तो वैसा नहीं लगता। ऐसा 10-12 जगह पे जाने पर एक ना एक जगह पे उसका इमेजिनेशन बहरहाल फिट आ ही जाता है। कुव्वत इमेजिनेशन भी, ऐसे कई वजूहात हो सकती है, लेकिन इस्लाम में पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कभी कभी मैं सपने में देखता हूँ कि मैं बहुत हाइट पे हूँ और इतनी हाइट से ऐसा लगता है कि गिरूंगा तो क्या होगा, तो ऐसा लगता है कि सपना टूट जाए। सपने में ऐसा फील होता है कि सपना टूट जाए, और जब वो सपना टूटता है तो बहुत राहत फील होती है कि थैंक गॉड सपना टूट गया। थैंक यू। ये इन भाई साहब का दूसरा सवाल है। इन्होंने इससे पहले भी सवाल किया था जो सपने से रिलेटेड ही था, शायद इन्हें दोबारा याद आ गया अपने सपने के बारे में। तो इस सपने की ताबीर आप क्या बताएं? अगर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और डरावना ख्वाब है तो ख्वाब अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और बाद वक्त बुरा ख्वाब इसलिए दिखाया जाता है ताकि बंदा प्रिकॉशन ले, ये एक अलग किस्म की रहमत है जी। और शैतान चाहता है इसको भी खौफजदा बना दे, खौफ में डाल दे, उसका तो काम ही वही है। लेकिन अल्लाह ताला इस ख्वाब को बताते हैं बाद वक्त ऐसे ख्वाब ताकि बंदा जो इससे प्रिकॉशन ले, शायद से कुछ होने वाला है। अगर ये कभी कभी आ रहा हो तो प्रिकॉशन ले, करीब में शायद के कोई हसद करने वाला इनको ढकलना चाह रहा है, नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो जरा प्रिकॉशन ले, अल्लाह ताला से पनाह मांगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला से पनाह मांगे और सच्ची तरफ से ऊपर वाले से हिदायत मांगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत मांगेगा तो ऊपर वाला उसकी मदद करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला तो माँ से भी ज्यादा, कई माओं की मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं तो इसका ऊपर वाला बराबर मदद करेगा। पहली बात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद करने के लिए तैयार है। बच्चा माँ के पेट में था तो अल्लाह ताला ने बगैर मांगे के, कभी बच्चे ने तो नहीं कहा कि मुझे भूख लग रही, प्यास लग रही, लेकिन अल्लाह ने उस बच्चे का इंतजाम किया कि नहीं किया। तो वो बंदा जो है चाहे ऊपर वाले को मानता हो या नहीं मानता, जानता हो नहीं जानता, लेकिन वो ऊपर वाला तो बराबर बंदे पर रहम करता रहता है, तो उससे दुआ मांगनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो बार बार हो रहा तो कंफर्म होता है कि जादू और जिन की वजह से होता है। क्योंकि जिन और जादू का जिसको पोजेस होता है उसका मकसद ही होता है इसको डराना, जी, ताकि वो काम छोड़ दे या वो काम छोड़ दे, वो कारोबार छोड़ दे। तब इससे निकलने का रास्ता क्या है? कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने शिफा के तौर पर उतारा है। और ये कुरान मजीद कुवैत के अंदर बहुत सारे मुसलमान भाई, बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों को जो पोजेस थे, जिनसे परेशान थे, जादू से परेशान थे, जब कुरान मजीद पढ़ा गया तो उनके अंदर जो हरकतें हो रही थी ना,
चाहे वो मुसलमान थे चाहे वहाँ के गैर मुस्लिम भाई थे, सब पर असर हो रहा था। इसीलिए सऊदी अरब के मुफ्ती आजम से पूछा गया क्या कुरान मजीद से इलाज, हमारे पास कई लोग आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, गैर मुस्लिम भाई भी आते हैं, तो क्या हम इस कुरान से उनका इलाज करें या ना करें? तो शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम सबका इलाज करो, सब इंसानों को फायदा पहुंचाओ। हो सकता है कि इस कुरान मजीद से वो शिफा पाकर उनको इससे एहतराम बैठे और वो हकीकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में गौर व फिक्र करें। हो सकता ऐसा, क्योंकि हम कैसा तय कर ले कि हम ही ऊपर वाले को जान सकते हैं और बाद वाला आदमी आकर उसको नहीं जान सकता। तो वहां पर आयत कोट की शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, या अय्युहन्नासु है, या अय्युहन्नासु। नास माने ऐ लोगो, तुम्हारे पास कुरान आ चुका है, मौइज़ा आ चुका है, तुम्हारे लिए शिफा की किताब आ चुकी है। इसका मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए शिफा नहीं देती, बल्कि कुरान सारे इंसानों को, सारो मानव जाति को शिफा देने के लिए आई है, उनके मसले हल करने के लिए आई है। चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर हो, चाहे वो जिस्मानी बीमारियां हो, चाहे वो छुपी हुई इनविजिबल कायनात की बीमारियां हो, इंशाल्लाह सबके लिए फायदा हो। सुभान अल्लाह। शेख साहब, अल्लाह करे कि हम सबको फ़ायदा मिले, सेहतयाब रहें इस राह पे चलकर जो राह रास्त है, जो अल्लाह का रास्ता है। नाज़रीन, आप लोगों ने अपने सवालात के जवाब सुने। आज ही नहीं, पिछले कई एपिसोड्स में हमने अलग अलग टॉपिक्स पर बात की जो खौफ से रिलेटेड थे। शेख साहब ने जिन्नात पर बात की, शेख साहब ने ख्वाबों की ताबीर के बारे में बात की, शेख साहब ने अमराज के बारे में बात की। हमने आपको ये बताया कि कुरान में हर मर्ज़ का इलाज है, लाइलाज जैसा कोई लफ्ज़ उसमें नहीं है, यानी कि हर मर्ज़ की दवा कुरान मजीद में है। हमें सिर्फ ज़रूरत है तो अपनी नॉलेज बढ़ाने की। लाइल्मी की वजह से हम गुमराह हो जाते हैं, लाइल्मी की वजह से समाज में, मुआशरे में गलत फहमियाँ फैलती हैं, लाइल्मी की वजह से हम डरे रहते हैं। अगर हम डर रहे हैं तो हम इस्लाम राह रास्त से दूर हो जाएंगे, और जो भी काम हमें दूर करे राह रास्त से, इस्लाम से, उसमें शैतान का हाथ होता है। हमें सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से, कि हमें इस्लाम की राह पर रखे, सही राह पर रखे। और शेख साहब, हम इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह आगे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी आपके कई सवालात के साथ। नाज़रीन, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर आ रहा है उस पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, और आपकी टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी भी आ रहा है, उस पर आप अपने सवालात भेजें। इंशाअल्लाह हम अपने आने वाले एपिसोड्स में उन्हें शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और अगले एपिसोड तक आप मुझे और शेख साहब को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।